Hello to everyone. Now students, in continuity with the previous topic related to the chapter Newton's laws of motion, we have next topic is connected motion. Basically क्या है कि इसमें हमने दो ऑब्जेक्ट्स लेने हैं और उनका आपस में हमने क्या करना है, मोशन एस्टैब्लिश करना है। और वही चीज क्या होती है, कनेक्टेड मोशन होती है। मतलब क्या है, एक का मोशन दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इस टाइप से वो क्या है, आपस में कनेक्ट है। क्लियर। तो यहाँ पे हमने बेसिकली एक टाइप की पुली प्रॉब्लम कंसीडर करनी है। वो है क्या कि जस्ट मैंने क्या करना है, एक फ्रिक्शनलेस पुली लेनी है। क्लियर। पुली यू नो वेरी वेल कि जैसे पुराने टाइम में क्या होता है, जब कुएं से पानी निकालना होता था तो एक रोटेटर यूज किया जाता था, उसके ऊपर रॉप को लगाया जाता था, देन बकेट को उस जो वेल होता था उसमें डाला जाता था एंड देन रॉप के थ्रू वो पानी खींचा जाता था। देन वो जिसके ऊपर रोटेट करती थी उसे हम क्या कह देते हैं, पुली बोल देते हैं। पुली क्या होता है, आपके पास यहाँ पे जो मैंने कंसीडर किया, एक लाइट ऑब्जेक्ट कंसीडर किया है और ये मेरे पास क्या है, फ्रिक्शनलेस पुली है। क्लियर। मतलब फ्रिक्शन लेस है अगर, तो इस पे जो रॉप है वो इजिली क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या है, इसके साथ रॉप को टाई किया है इस टाइप से। यहां पे मैंने ये लिया है एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 है, ये अनदर जिसका मास क्या है, m2 है। क्लियर। और आपके पास देखिए यहां पे क्या होगा, जो ये मैंने मासेस लिए हैं इनका जो वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, क्योंकि वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। इसका क्या होगा, m1g और इसका क्या होगा, m2g। क्लियर। अब देखिए एक सिंपल सी बात है यहां पे कि आपके पास ये पुली क्या है, फ्रिक्शनलेस है और ये है स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग के केस में जो मेरे पास फोर्स एक्ट करती है वो कौन सी होती है, टेंशन होती है। क्लियर। और आपको पता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर वेट इसका वर्टिकली डाउनवर्ड है तो इस पार्ट में टेंशन क्या होगी, आपके पास T और यहां पे भी क्या होगी, T होगी। क्लियर। क्योंकि देखिए एक सिंपल सी चीज है यहां पे कि आपके पास टेंशन यहाँ पे T1 एंड T2 भी हो सकती थी, मींस डिफरेंट भी हो सकती थी। वो कब, जब पुली में फ्रिक्शन होता। बट यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉब्लम है, जो आपके सिलेबस में गिवन है, वो क्या है, फ्रिक्शनलेस पुली। तो यहाँ पे टेंशन क्या होगी, दोनों में सेम प्रोड्यूस होगी, ये चीज याद रखना है। और आप इस केस में क्या ले रहे हो कि m1 ग्रेटर देन m2 ले रहे हो। मींस मैंने m1 को m2 से लार्जर लिया। अगर m1 m2 से लार्जर है तो ये वाला मास नीचे जाएगा और ये वाला मास ऊपर की साइड जाएगा। मींस इसमें मोशन ऐसे होगा और इसमें क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। क्लियर। क्योंकि इसका मास इससे क्या है, ग्रेटर है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो इसमें एक्सेलरेशन ऊपर की साइड है और इसमें एक्सेलरेशन क्या है, डाउनवर्ड है। क्लियर। तो देखिए मेरे पास ना यहाँ पे दो वेरिएबल हो गए, एक मेरे पास t है और एक मेरे पास a है, और यही मैंने क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। क्लियर। अब देखिए दो वेरिएबल हैं तो नंबर ऑफ इक्वेशंस भी कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ इक्वेशंस के इक्विवेलेंट होते हैं देन सॉल्यूशन पॉसिबल होता है, अदरवाइज देयर इज नो सॉल्यूशन इज पॉसिबल। क्लियर। अब देखिए एक सिंपल सा सेंस है, अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर की साइड जा रहा है तो ये वाली फोर्स इस वाली फोर्स से क्या है, ज्यादा है, तभी ये ऊपर की साइड जा रहा है। अगर ये नीचे की साइड आ रहा है तो ये वाला फोर्स मींस जो वेट है वो T से क्या है, ज्यादा है, तभी ये क्या कर रहा है, नीचे की साइड आ रहा है। तो उसी की सेंस में मैंने क्या बनाना है, इक्वेशंस बनाना है। तो मींस इसके लिए मेरे पास इक्वेशन कैसे हो सकती है, लाइक m2a इक्वल टू T माइनस m2g, ये होगी। क्यों, क्योंकि देखिए अगर ये ऊपर की साइड जा रहा है तो ये वाली फोर्स इस वाली फोर्स से क्या है, ज्यादा है, तो मैंने T माइनस दिस लिख दिया। तो वो नेट किसकी फॉर्म में आएगी, एक्सेलरेशन की फॉर्म में। तो होना तो चाहिए फोर्सेस इक्वेट ना, डायमेंशन सेम होने चाहिए, तो मैंने इसे भी फोर्स की फॉर्म में लिखा, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है। क्लियर। ऐसे ही मेरे पास अगर ये डाउनवर्ड जा रहा है तो यहां पे क्या बनेगा, m1a इक्वल टू m1g माइनस ऑफ T, क्योंकि ये फैक्टर इससे ग्रेटर है, तो ये आ गया। अब ये 2 इक्वेशन है और दो ही मेरे पास वेरिएबल है a एंड t। अब मैं दोनों को ऐड कर देता हूं। जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो t से t क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो यहां पे क्या आ जाएगा, m2a प्लस m1a इक्वल टू m1g माइनस m2g।
यहां पे मैंने एक को कॉमन ले लिया तो क्या आ गया m2 प्लस m1, m1 माइनस m2, और यहां पे क्या आ जाएगा g कॉमन, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी m1 माइनस ऑफ m2 इंटू जी डिवाइड बाय m1 प्लस m2। मेरे पास यहां पे ये चीज आ जाएगी, क्लियर, कि मींस a जो आएगा m1 माइनस m2 इंटू जी डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब ये जो a आया है ये मेरे पास आ चुके हैं, इसे मैं यहां पे पुट कर देता हूं। तो लाइक मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है m2 इंटू a का वैल्यू ये है, मैंने पुट कर दिया m1 माइनस m2 इंटू जी डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये आ जाएगा इक्वल टू क्या आएगा t माइनस m2 g। क्लियर। अब मैंने क्या करना है, इसको यहां पे शिफ्ट कर देना है, तो जब मैं इसको शिफ्ट करता हूं तो क्या आएगा t इक्वल टू m2 m1 माइनस m2 इंटू जी डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये मेरे पास है। इसको इस साइड शिफ्ट किया तो प्लस m2g। अब m2g तो क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है, मैं कॉमन ले लेता हूं, तो m2g मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या आ जाएगा m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, क्योंकि m2g तो कॉमन आ गया, प्लस क्या आएगा 1, ये मेरे पास आ जाएगा, जस्ट ये कॉमन आ गया और मेरे पास ये रह गया। अब t इक्वल टू क्या होगा m2g, और यहां पे एलसीएम ले लेता हूं मैं, m1 प्लस m2, और यहां पे आ जाएगा m1 माइनस m2, और एलसीएम अगर आप ले रहे हो प्लस m1 प्लस m2, m2 से m2 कैंसल आउट, तो क्या बन जाएगा m2g टू m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, तो ये मेरे पास टेंशन आ गई। मींस अगर मैं इसको अरेंज करके लिखता हूं इन अ परफेक्ट ऑर्डर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा t इक्वल टू 2m1 m2g डिवाइड बाय m1 प्लस m2, सो दिस इज टेंशन। क्लियर। तो एक्सेलरेशन मेरे पास ये आ चुकी है और टेंशन मेरे पास ये आ चुकी है। ये पैरामीटर हमने क्या करने थे इस आर्टिकल में फाइंड आउट करने थे इन द कनेक्टेड मोशन। कनेक्टेड मोशन इज पुली प्रॉब्लम और वो फ्रिक्शनलेस पुली थी, एंड दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मेंशन इन द पेपर कि आपके पास वो जो पुली है फ्रिक्शनलेस है। अगर उसमें फ्रिक्शन हुआ then the cases will be different, means tension आपके पास अलग अलग प्रोड्यूस होगी, then उसके अकॉर्डिंगली हमने फाइंड आउट करना है, then उसके सोल्यूशन अलग तरह से पॉसिबल होते हैं, बट ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, आपने इसे अच्छे से कवर अप करना है। 2 इक्वेशंस बनाई, कैंसिल करके यहां से a आया, a को मैंने जस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड सॉल्व किया है, a को पुट किया, फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा t आ जाएगा, तो t का वैल्यू ये होगा और a का वैल्यू ये होगा। क्लियर, एनी डाउट?